नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अकोला पुलिस की प्रतिमा फिर हुई दागदार, थानेदार पर नागपुर पुलिस द्वारा मामला दर्ज। चिकलगांव के पास ट्रक और बलेनो कार के बीच हुई भीषण टक्कर, 3 घायल। उद्योगपतियों के बाद अब अवैध सूदखोर उपनिबंधक विभाग के रडार पर। निजी कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में कुश्ती कोच ने की नाबालिग से छेड़छाड़, पुलिस में मामला दर्ज। सांप निकलने के बाद लाठी पीट रही है अकोला महानगर पालिका। वाड़ेगांव के पास ट्रक और 4 व्हीलर में टक्कर, 2 लोग हुए घायल। यावल में एक ही परिवार के 4 लोग एकाएक लापता, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। 15 जून को महेश नवमी का आयोजन, पत्रकार परिषद में दी गई जानकारी। अकोला पुलिस की प्रतिमा मलिन होती चली जा रही है। एक और घटना ने यह साबित किया है। अकोला के खदान पुलिस थाने में कार्यरत थानेदार के खिलाफ नागपुर के नंदनवन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदनवन परिसर में रहने वाली यूपीएससी की तैयारी कर रही एक युवती के साथ इनका परिचय हुआ था। थानेदार ने परिचय होने के बाद कुछ असभ्य व्यवहार किया, जिसके बाद युवती ने अपने पिता को यह बात बताई और पिता ने नंदनवन पुलिस जाकर खदान के थानेदार पर शिकायत दर्ज की, जिसके कारण पुलिस महकमे में फिर एक बार हड़कंप मच गया है। अकोला के खदान पुलिस थाने के थानेदार धनंजय सायरे के खिलाफ नागपुर के नंदनवन पुलिस द्वारा यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस थाने में थानेदार के रूप में कार्यरत धनंजय सायरे का परिचय नागपुर के नंदनवन परिसर में रहने वाली और यूपीएससी की तैयारी कर रही एक युवती के साथ कुछ दिन पहले परिचय हुआ था। इसके बाद थानेदार ने 18 मई 2024 को उस युवती के साथ संपर्क किया और उसे कहा कि मैं कईयों का भविष्य बनाता हूँ, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा भविष्य बनाऊंगा। ऐसा कहकर अकोला थानेदार ने उस युवती का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। इस घटना के बाद 22 वर्षीय युवती ने यह बात अपने पिता को बताई। इसके बाद युवती के पिता ने इसकी शिकायत नागपुर के नंदनवन पुलिस थाने में दर्ज कराई। नंदनवन पुलिस ने थानेदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया। आगे की जांच नागपुर नंदनवन पुलिस कर रही है। इस घटना के बाद अकोला पुलिस की प्रतिमा एक बार फिर से मलिन हो गई है। पुलिस इंस्पेक्टर रेंज के अधिकारी द्वारा किस प्रकार की हरकत किए जाने के कारण सभी और आश्चर्य जताया जा रहा है। ऐसे थानेदार पर जिला पुलिस अधीक्षक और अमरावती संभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक क्या कार्रवाई करते हैं, इस और सभी का ध्यान लगा हुआ है। अकोला जिले में दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। चिकलगांव के पास ट्रक और बेलेनो गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में कार का खासा नुकसान हो गया और कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की सहायता से तुरंत अकोला के जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उन पर उपचार किया जा रहा है। पातुर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले चिकलगांव में दोपहर के समय भीषण दुर्घटना होने की घटना सामने आई है। इस दुर्घटना में ट्रक और बलेनो कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह बलेनो कार चिकलगांव निवासी गुलाब तायड़े के पुत्र की होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस कार में गुलाब तायड़े अपने 2 परिजन के साथ सवार थे, तब यह दुर्घटना हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस में डालकर घायलों को उपचार के लिए अकोला के जिला अस्पताल भेजा गया। इस दुर्घटना में घायल गुलाब तायड़े का पुत्र भारतीय सेना में होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस दुर्घटना में बलेनो और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई। दोनों वाहन विरुद्ध दिशा से आ रहे थे। दुर्घटना ट्रक जगह पर पलट गया, जबकि बलेनो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पातुर थानेदार किशोर शेल के अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। आगे की जांच पुलिस कर रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने अकोला में कुछ दिन पहले बड़े उद्योगपतियों और आंगड़िया सर्विस में छापे की कार्रवाई की थी, जिसमें से करोड़ों की नकदी के साथ कई किलो सोना भी बरामद किया गया था। आयकर के बाद अब जिला उपनिबंधक कार्यालय सक्रिय हो गया है। जिला उपनिबंधक कार्यालय के अधिकारियों ने अवैध सूदखोरी करने वाले 3 लोगों के घरों पर छापा मारा। इस कार्रवाई में कई आपत्तिजनक कागजात बरामद किए गए। इस घटना के कारण अन्य सूदखोरों में खलबली मच गई है।
शहर में अवैध सूदखोरों पर नकेल कसने के लिए जिला उपपंजीयक कार्यालय ने एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया है। प्राप्त शिकायत के अनुसार शहर में कुछ अवैध साहूकार अवैध रूप से साहूकारी कर रहे हैं। डॉक्टर धाड़ी ने आज अकोला शहर में 3 स्थानों पर महाराष्ट्र साहूकार अधिनियम 2024 की धारा 16 के तहत कार्रवाई की। छापेमारी प्रवीण लोखंडे, जिला उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अकोला के मार्गदर्शन में की गई। कुल 3 टीमों ने अकोला शहर में 3 स्थानों पर अकोटफैल, गड्डम प्लॉट और अंबिका नगर मलकापुर में तलाशी अभियान चलाया। सहकारिता विभाग के अधिकारियों में टीम प्रमुख रोहिणी विटनकर, योगेश लोटे, दीपक शिरसाट और मोबाइल टीम प्रमुख ज्योति मालिये, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां तालुका अकोला और सहायक अनिल मनवार और गणेश भारस्कर शामिल थे। टीम ने कुल 18 कर्मचारियों के यहाँ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक क्रय पत्र 2, एग्रीमेंट 5, ब्लैक बॉन्ड 9, ब्लैंक चेक 34, बैंक पासबुक 1, प्रविष्टि सहित डायरी 10, 7/12 1, चेंज 1, एटीएम कार्ड 1, कच्चा पत्र 20 आदि जब्त किए हैं। इसके लिए अकोला पुलिस विभाग से आवश्यक पुलिस व्यवस्था ली गई। छापेमारी में जब्त दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ही प्राप्त शिकायत के अनुसार जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में टीम सहायक के रूप में JS सहारे, S1 गावंडे, RP भोयर, RR घोड़े, TD गोपनारायण, विनोद खंडारे, RM बोंद्रे, SM वानखड़े, SD नरवाड़े, MR छापेमारी में सोनुलकार, आनंद शिरसाट, सविता राउत और अन्य अधिकारी शामिल हुए। कार्रवाई में कृषि उपज मंडी समिति के कर्मचारी, मत्स्य विभाग, जिला सैन्य कार्यालय, रेफरी के साथ साथ पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। अकोला जिले में यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ब्याज का भुगतान किया जा रहा है जिसके पास आधिकारिक साहूकार का लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आपके सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवश्यक साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज करनी चाहिए। तालुका साथ ही जिन नागरिकों को ऋण की आवश्यकता है उनसे पंजीकृत क्रेडिट संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों या लाइसेंस प्राप्त साहूकारों से ऋण लेने का आग्रह किया जाता है। कुश्ती क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशने वाली नाबालिग कुश्ती खिलाड़ी के सामने शर्मिंदगी की नौबत आ गई। एक निजी कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र के कोच ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। एक निजी कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कुश्ती सीखने आई 15 साल की लड़की के साथ कुश्ती कोच ने छेड़छाड़ की। इस संबंध में पुराना शहर पुलिस ने बाल संरक्षण अधिनियम के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। साथ ही घटना की गंभीरता को देखते हुए अकोला पुलिस ने कुश्ती कोच को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि नाबालिग छात्रा अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाई है। पीड़िता 9 मई से लापता थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुराना शहर पुलिस थाने में दी थी। पुलिस ने इसकी जानकारी महिला और बाल कल्याण समिति को दी। इसके साथ ही पीड़िता की तलाश कर रही पुलिस ने गुमशुदा नाबालिग लड़की को ढूंढ लिया। पीड़िता ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पर यात्रा के दौरान कोच ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की के प्राथमिक बयान के बाद वह जहां कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, वहां के कुश्ती कोच जयशंकर धुर्वे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी कोच के खिलाफ अपहरण, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के संदेह में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लड़की के बारे में पता होने पर भी पुलिस से आरोपी कोच ने जानकारी छिपाई थी। पुलिस का कहना है कि पीड़िता लड़की पर कब से अत्याचार शुरू है, इसकी भी जांच की जाएगी। इस बीच पीड़िता ने किसके दबाव में घर छोड़ा? क्या कुश्ती क्लास के नाम पर किसी और छात्रा के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है? पुलिस द्वारा इसकी भी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश लेवनकर ने अभिभावकों से सावधानी बरतने की अपील की है। पुराना शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक नीलेश लेवनकर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुराना शहर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की 15 साल की नाबालिग लड़की गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। काफी देर बाद भी वह घर नहीं लौटी। उसके परिवार ने उसकी तलाशी की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार 9 मई को लड़की के परिजन यानी थाने पहुंचे और लड़की के लापता होने की सूचना दी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। लड़की की सहेली और अन्य रिश्तेदार से मिली जानकारी के अनुसार 54 साल के कुश्ती कोच जयशंकर धुर्वे पीड़ित लड़की के बारे में जानते हैं।
पुलिस उन तक पहुंची और धुरवे से लड़की के बारे में पूछा। उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मगर गहन जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस दौरान पुलिस को पता चला कि लापता होने के बाद से लड़की शहर के एक बाल गृह में रहने चली गई थी। पहले भी कलंकित हुए हैं गुरु शिष्य के रिश्ते। इससे पहले भी अकोला में गुरु शिष्य के रिश्तों को कलंकित करने के मामले सामने आ चुके हैं। सिविल लाइंस थाने में टेबल टेनिस कोच के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। टेबल टेनिस सीखने आई लड़की के साथ कोच ने ही छेड़छाड़ की थी। इसके अलावा यहां एक प्रतिष्ठित कोचिंग क्लास में ट्यूशन पढ़ने आई एक छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़छाड़ की थी। पिछले दिनों कुछ जगहों पर अत्याचार के मामले विभिन्न पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं, जिनकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और कार्रवाई भी जारी है। सांप निकलने के बाद लाठी पीटना अकोला महानगर पालिका की पुरानी आदत है। कुछ दिनों पहले मुंबई में लोहे के बड़े होर्डिंग गिरने के कारण कई लोगों की दबकर मौत हो गई थी, कई घायल हो गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार हड़बड़ाकर जागी थी। राज्य सरकार ने राज्य की महानगर पालिका और नगर पालिका को आवश्यक निर्देश देते हुए अपने अपने शहरों में लगे अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके बाद अकोला महानगर पालिका ने शहर के अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई की और उन्हें जब्त किया गया। सांप मरने के बाद लाठी पीटने की अकोला महानगर पालिका की पुरानी आदत है, जिसे महानगर पालिका ने अभी तक बरकरार रखा है। मुंबई में आंधी तूफान के कारण बड़े होर्डिंग गिर गए थे, जिसकी चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। इसके बाद राज्य सरकार जागी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सभी महानगर पालिका और नगर पालिका को आवश्यक निर्देश देते हुए अपनी अपनी सीमा में अवैध रूप से खड़े किए गए और लोगों के लिए धोखादायक साबित होने वाले होर्डिंग की सूची बनाते हुए उन्हें निकालने के निर्देश दिए थे। अकोला शहर में कई प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थल सहित बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर होर्डिंग लगाए गए हैं, जिस पर अब महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शहर में अधिकांश होर्डिंग बिना अनुमति खड़े किए गए हैं, जिन्हें जब्त करने की कार्रवाई महानगर पालिका द्वारा शुरू कर दी गई है। वाड़े गांव के पास ट्रक और 4 व्हीलर वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। यह घटना एक नदी के पुल पर हुई, जिसके कारण ट्रक का सारा माल नदी के नीचे गिर गया और पुल पर कार लटक गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कर उपचार किया जा रहा है। शनिवार 18 मई 2024 की शाम करीब 5 बजे वाड़ेगांव से 3 किलोमीटर दूर चांदनी फाटे के पास निर्गुणा नदी पर बने पुल पर एक ट्रक और 4 पहिया वाहन की टक्कर हो गई। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाड़ेगांव से पातुर जा रही 46 BQ 0583 क्रमांक की कार और जीजे पुल पर ट्रक क्रमांक 36 VI 5480 की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक मौके पर ही पलट गया, जबकि कार पुल पर जाकर लटक गई। कार चालक शेख अमीर शेख जाकिर उम्र 24 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि रशीद शाह जफर शाह मामूली रूप से घायल हो गए। नागरिकों ने तुरंत घायलों को वाड़ेगांव के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोहेल खान ने प्राथमिक उपचार किया और घायलों को आगे के इलाज के लिए अकोला भेजा। इस हादसे की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर वाड़ेगांव पुलिस स्टेशन का स्टाफ मौके पर पहुंचा और आगे की कार्रवाई की। यावल में एक ही परिवार के 4 सदस्य एकाएक लापता होने के कारण यहां खलबली मच गई है। एक वृद्ध महिला, उसकी विधवा बेटी और बेटी के 2 बच्चे एकाएक लापता हो गए। पहले रिश्तेदारों ने उनकी तलाश की, परंतु उनका पता नहीं चल पाया, जिसके बाद यावल पुलिस थाने में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई है। आगे की जांच यावल पुलिस कर रही है। यावल शहर के शिवाजी नगर भाग में किला परिसर से एक ही परिवार की वृद्ध महिला, विधवा महिला और 7 वर्षीय बालक एवं 4 वर्षीय बालिका, यह चारों लापता होने के कारण यावल में हड़कंप मच गया है। पहले घर वालों और रिश्तेदारों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, परंतु सफलता नहीं मिलने पर इसकी शिकायत यावल पुलिस थाने में की गई है। यावल शहर के शिवाजी नगर में किला परिसर में एक बस्ती है, जहां से 48 वर्षीय वृद्ध महिला संगीता दिलीप सोनार, उनकी विधवा पुत्री 26 वर्षीय मीनाक्षी उर्फ पूजा मुकेश सोनार, 7 वर्षीय गणेश मुकेश सोनार और 4 वर्षीय पीयू मुकेश सोनार, यह चारों पिछले महीने में अपने दामाद मुकेश अशोक सोनार के किडनी की बीमारी के कारण मौत होने के बाद विधवा बहन मीनाक्षी सुंदर यह शिवाजी नगर में अपने भाई के पास रह रही थी।
यह चारों बिना किसी को कुछ बताए चले गए। खोजबीन के बाद भी इनका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने यावल पुलिस थाने में चारों के लापता होने की शिकायत की है। आगे की जांच यावल पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक प्रदीप ठाकुर के मार्गदर्शन में हवलदार राजेंद्र पवार कर रहे हैं। एक ही परिवार की वृद्ध महिला, विधवा महिला और उसके पुत्र पुत्री एकाएक लापता होने के कारण यावल में खलबली मची हुई है। सकल युवा माहेश्वरी समाज द्वारा 15 जून 2024 को महेश नवमी का आयोजन किया गया है। महेश नवमी के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कई झांकियां शामिल होगी। इस प्रकार की जानकारी माहेश्वरी युवा संगठन के पदाधिकारियों ने एक पत्रकार परिषद में दी। 15 जून को महेश नवमी पर राममय झांकियां रहेंगी। सकल माहेश्वरी समाज का सबसे बड़ा पर्व महेश नवमी आगामी 15 जून को समूचे भारत में माहेश्वरी समाज बड़े उत्साहपूर्ण माहौल में मनाने जा रहा है। अकोला में माहेश्वरी युवा संगठन की सक्रिय सहभागिता के बीच निकाले जाने वाली शोभा यात्रा में झांकियां प्रस्तुत होंगी। इस प्रकार की जानकारी अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद सोनी ने दी। वे अकोला में आयोजित पत्रकार परिषद में मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद सोनी ने कहा कि माहेश्वरी समाज के युवकों की बौद्धिक, सामाजिक, शैक्षिक, संस्कृत और स्वास्थ्य विषय के कला गुणों को साकार करने के लिए और सामाजिक विकास साधने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई सालों से माहेश्वरी युवा संगठन प्रांतीय, क्षेत्रीय, तहसील और ग्राम स्तर पर कार्यरत है। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप लड्ढा, प्रदेश अध्यक्ष सागर लोहिया, सचिव अमोल बजाज, प्रचार मंत्री अमोल चांडक, डॉक्टर रमन हेडा, प्राध्यापक राम बाहिती, दामोदर सारडा आदि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।